नमस्कार। तो आज की हमारी ये चर्चा सामरिक और रक्षा मामलों के लिहाज से लिटरली बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से K5 SLBM मिसाइल के परीक्षण पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और सच कहें तो रक्षा गलियारों में अभी बस इसी की चर्चा है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे हार्डवेयर और तथ्यों पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस परीक्षण को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। समुद्र के अंदर एक ऐसा गेम चेंजर दांव खेला गया है जिससे सीधे बीजिंग तक खलबली मच गई है। आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो इस कदर हलचल मचा रहा है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इस सारी हलचल के केंद्र में है SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। हम सभी जानते हैं कि ये पानी की गहराई में छिपी पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। पर जो बात इस पूरे माहौल को इतना रोमांचक बना रही है वो है DRDO द्वारा नेक्स्ट जनरेशन K5 SLBM का हालिया सफल पॉपअप टेस्ट। अब ये पॉपअप परीक्षण अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा जटिल तकनीकी प्रक्रिया है और इसी एक कदम ने विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रणनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाई जा चुकी है। अब अगर सीधे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब इसका कुल वजन लगभग 20 टन है और इसमें 3 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम यानी 3 चरणों वाली प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल हुआ है। ये सिस्टम मिसाइल को लंबी दूरी तय करने के लिए एक जबरदस्त गति और स्थिरता प्रदान करता है। और हां, सबसे अहम बात, इसकी न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की क्षमता। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि K5 कोई आम हथियार नहीं है, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और रणनीतिक रूप से विनाशकारी सिस्टम है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी मारक क्षमता। पूरे 6000 किलोमीटर। इतनी विशाल रेंज का सीधा सा मतलब है कि यह मिसाइल बड़ी आसानी से महाद्वीपों के पार अपने लक्ष्य को भेद सकती है। जरा सोचिए, यह दूरी हमारे रक्षा तंत्र को एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रैटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई देती है जिससे एक बेहद सुरक्षित दूरी पर रहकर भी महाद्वीपीय स्तर का प्रभाव डालना पूरी तरह संभव हो जाता है। वैसे K5 की असली ताकत सिर्फ इसकी दूरी तक सीमित नहीं है। गेम असल में पलटता है इसके पेलोड डिलीवरी सिस्टम से, जिसे MIRV कहा जाता है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ये वो कटिंग एज टेक्निक है जो एक ही मिसाइल को एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स पर न्यूक्लियर वॉरहेड गिराने की ताकत देती है। उड़ान के दौरान ये अकेली मिसाइल अपने पेलोड को बांटकर एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं में प्रहार कर सकती है। तो इसका नतीजा क्या होगा? यही कि किसी भी मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या रोकना लगभग असंभव सा हो जाता है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि ये नया हार्डवेयर पूरी सैन्य रणनीति को ही पलट कर रख देता है। पुरानी रणनीति में क्या होता था? कम दूरी की मिसाइलों के कारण पनडुब्बियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दुश्मन के रडार और सोनार के बहुत करीब जाना पड़ता था, जहां ट्रैक किए जाने का एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा बना रहता था। लेकिन अब नई रणनीति देखिए। K5 की इस विशाल रेंज की बदौलत पनडुब्बियां बहुत दूर गहरे पानी में एकदम सुरक्षित रूप से छिपी रह सकती हैं और इतनी दूर रहकर भी वे दूरस्थ और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आसानी से अपनी मारक क्षमता के दायरे में रख सकती हैं। और ठीक यहीं पर भूगोल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर बे ऑफ बंगाल बैस्टियन यानी बंगाल की खाड़ी का गढ़। देखिए, ये कोई आम समुद्री इलाका नहीं है। ये पनडुब्बियों के ऑपरेशंस के लिए एक बेहद सुरक्षित और गहरे पानी वाला जोन है। K5 मिसाइल आ जाने के बाद अब पनडुब्बियों को कोई आक्रामक रुख अपनाने के लिए इस सुरक्षित जोन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। वे इसी सुरक्षित गढ़ की गहराइयों में गश्त कर सकती हैं, दुश्मन की नजरों से पूरी तरह अदृश्य रह सकती हैं और फिर भी हजारों किलोमीटर दूर अपनी ताकत का अचूक प्रदर्शन कर सकती हैं। अगर हम इन सभी तकनीकी पहलुओं, रेंज, मिर्व और सुरक्षित लॉन्च लोकेशन को एक साथ जोड़कर देखें तो जो फाइनल रिजल्ट सामने आता है वो है हमारे न्यूक्लियर ट्रायड और सेकेंड स्ट्राइक क्षमता की गारंटी। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से परमाणु हमले का जवाब देने की सामरिक क्षमता। हम जानते हैं कि पानी के बहुत नीचे छिपी पनडुब्बियों को ट्रैक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ऐसे में K5 सिस्टम ये पूरी तरह सुनिश्चित करता है कि अंडर वाटर डिटरेंट्स एकदम सेफ रहे, ताकि दुश्मन के किसी भी पहले हमले की स्थिति में एक अजेय और बेहद शक्तिशाली जवाब दिया जा सके। और रक्षा की भाषा में बस इसी गारंटी को सेकेंड स्ट्राइक क्षमता कहा जाता है।
अंत में यह पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाती है। K5 SLBM की ये विशाल पहुंच भविष्य में इस पूरे रीजन के भीतर अंडर वाटर डिटरेंस यानी पनडुब्बी युद्ध के दीर्घकालिक संतुलन को किस तरह नया आकार देगी। यह सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की रणनीतिक नीतियों और भू राजनीतिक कदम ही तय करेंगे। पनडुब्बी युद्ध की इस जटिल दुनिया का विश्लेषण करना हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तथ्यों की गहराई में उतरते रहें और सीखते रहें।